वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश सांवरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ राकेश में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की हमारी क्लास आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन 2009, जिसे हम हिंदी में शिक्षा का अधिकार बोलते हैं, उस टॉपिक पे होने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। और आप चाहते हैं आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको आरटी से संबंधित और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस 15 मिनट की वीडियो में पूरा आरटी का निचोड़ और सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज की हमारी क्लास आरटीई 2009, ये देख सकते हैं आप। आरटी की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है आरटी की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, जिसे हम राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, और हिंदी में शिक्षा का अधिकार। ये सभी टीचिंग पोस्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A भाग 3 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जो हमारी राइट टू एजुकेशन है यानी आरटीई 2009 के द्वारा। फ्रेंड्स, ये याद रखना है, फुल फॉर्म इसकी राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है फ्रेंड्स, इसके द्वारा ये कहा गया है वर्ष 2002 में जो संविधान का संशोधन हुआ था वो था 86वां संविधान संशोधन। कौन सी सन में? 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन। ये पॉइंट्स याद रखने आपको। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A। फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद याद रखना आपको, ये बार बार पूछा जाता है, ये चाहे टीचिंग एग्जाम हो चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम हो, ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 21A भाग 3, ठीक है फ्रेंड्स, में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं मुफ्त अनिवार्य शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ये याद रखना फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसको प्रभावी बनाने के लिए, किसको फ्रेंड्स? राइट टू एजुकेशन को, जो आरटीई है, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में एक अधिनियम पारित किया गया। ये सन याद रखनी है आपको। कौन सी सन को? 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सन याद रखनी है। जो राइट टू एजुकेशन है वो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्किप नहीं करना है, इसको याद रखना है। जो आरटीई लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको। आरटीई 2009 के अनुसार 7 अध्याय हैं। जो राइट टू एजुकेशन है इसमें 7 अध्याय यानी 7 चैप्टर बताए गए हैं। ये याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है कि राइट टू एजुकेशन में कितने चैप्टर हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और यूट्यूब चैनल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आरटीई के सभी क्वेश्चंस, फ्रेंड्स आरटीई के सभी क्वेश्चन है जो इस वीडियो के अंतर्गत कराने की कोशिश की है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार धारा यानी कि सेक्शन जो है 38 है। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, जो राइट टू एजुकेशन में जो धाराएं हैं यानी सेक्शंस जो बताए गए हैं वो 38 बताए गए हैं। इसको याद रखना है फ्रेंड्स। मेरी वीडियो का एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार एक अनुसूची का वर्णन किया गया है, यानी राइट टू एजुकेशन में एक अनुसूची का वर्णन किया गया है, और जो सेक्शन है वो 38 है, और अध्याय कितने फ्रेंड्स? 7 है। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, अध्याय 7 है, अनुसूची 1 है, और सेक्शन यानी धाराएं 38 है। ये याद रखने फ्रेंड्स आपको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है। जो हमारा राइट टू एजुकेशन 2009 है वो ये कहता है कि प्राइवेट स्कूल, कोई से प्राइवेट स्कूल हो कहीं के भी हो, उसमें 25% जो है गरीब बच्चों के लिए रिजर्व होना जरूरी है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का होगा। इस समिति में कुल 15 सदस्य होंगे। फ्रेंड्स, जो ये 15 सदस्य हैं ये पहले थे, वर्तमान में इसमें 16 सदस्य हैं। ये याद रखना आपको। वर्तमान में जो एसएमसी है इसमें 16 सदस्य हैं, जिसमें एक सदस्य अध्यक्ष एवं एक कोषाध्यक्ष तथा 12 अन्य सदस्य होंगे। इस समिति में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स है वो मैं आगे बता। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं
यानी 1 से 5 तक जो प्राथमिक कक्षा है वो कहाँ तक होती है, 1 से 5 तक में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। फ्रेंड्स ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर स्टेट में पूछा जाता है। जो राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात जो होता है फ्रेंड्स, छात्र एवं शिक्षक का अनुपात जो होता है वो 30:1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी छात्र एक कक्षा में 30 होंगे तो शिक्षक कितने होंगे, 1 होगा। ये याद रखना है, कई बार इसको रिवर्स करके भी पूछ लेते हैं, शिक्षक और छात्र, तो आपको याद रखना है छात्र अगर 30 होंगे तो शिक्षक 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35:1 होना चाहिए। ये याद रखना है, जो उच्चतर प्राथमिक स्कूल है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात जो है 35:1 होना चाहिए, यानी 35:1 होना चाहिए। यह उच्चतर प्राथमिक के लिए, और प्राथमिक के लिए कितना बताया फ्रेंड्स मैंने, 30:1। ये छात्र शिक्षक का, ये याद रखना है, पहले छात्र है फिर शिक्षक है। कई बार ये रिवर्स करके पूछ लेता है, इसलिए ये आपको याद रखना है। अगर कक्षा में 30 छात्र होंगे तो शिक्षक 1 होना चाहिए। ये प्राथमिक के लिए है, ये उच्चतर प्राथमिक के लिए 35:1, यानी कि 35 छात्र होंगे तो शिक्षक 1 होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात 40:1 होगा। ये पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स, आपको एक भी स्किप नहीं करना है। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो इन सभी पॉइंट को घोट के पी जाइए। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, लेकिन सभी पॉइंट आपको याद रहने चाहिए फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, सभी याद रखने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर कक्षा के अंदर 200 से अधिक छात्र हो जाते हैं तो वहाँ पर विद्यार्थी एवं शिक्षक का जो अनुपात है वो 40:1 होगा। ये याद रखना है, यहाँ पे छात्र, यहाँ पे शिक्षक, यानी 200 से अधिक अगर विद्यार्थी हो जाते हैं किसी कक्षा में तो वहाँ पे जो रेशियो आएगा 40:1 होगा फ्रेंड्स। इसके अंदर एक पॉइंट और बता दूँ, इसके अंदर प्रधानाध्यापक शामिल नहीं होता। ठीक है, जो 40:1 होता है इसके अंदर प्रधानाध्यापक शामिल नहीं होता। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार, ये याद रखना फ्रेंड्स, राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 800 शैक्षणिक घंटे व 200 दिन होने आवश्यक है। जो हमारा राइट टू एजुकेशन ये कहता है, जो प्राइमरी लेवल है उस पर एक कैलेंडर ईयर के अंदर 800 घंटे बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, वह 200 दिन। ये याद रखना है फ्रेंड्स, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए इनको याद रखना है। एक भी क्वेश्चन, एक भी लाइन आपको स्किप नहीं करनी है। राइट टू एजुकेशन में जो प्राथमिक लेवल पर है एक कैलेंडर ईयर के अंदर 800 घंटे व 200 दिन पढ़ाना आवश्यक है, ये हमारा राइट टू एजुकेशन कहता है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। RTE 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको, राइट टू एजुकेशन क्या कहता है, एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य के होते हैं फ्रेंड्स। एक सप्ताह में जो शिक्षक को है 45 घंटे काम करना पड़ेगा 1 वीक के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक का प्रावधान है। जो हमारी राइट टू एजुकेशन कहती है वो ये कहती है फ्रेंड्स, प्राइमरी लेवल पर अगर 150 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो इसके लिए एक प्रधानाध्यापक होगा और 5 शिक्षक का होना आवश्यक है। ये याद रखना है, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। राइट टू एजुकेशन को फ्रेंड्स घोल के पी जाइए, ये है ना हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 1000 शैक्षणिक घंटे यानी एकेडमिक आवर्स एवं 220 दिन कार्य के होने चाहिए। फ्रेंड्स जो ये उच्च प्राइमरी लेवल के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स, प्राइमरी लेवल के लिए 800 घंटे हैं और उच्च प्राइमरी के लिए 1000 घंटे, ये देखिए 1000 घंटे हैं और प्राइमरी के लिए 800 घंटे हैं। यहाँ 220 दिन है और प्राइमरी के लिए 200 दिन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, प्राइमरी के लिए 200 दिन, अपर प्राइमरी के लिए 220 दिन, यहाँ पे 1000 घंटे, यहाँ पर 800 घंटे। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है RTE 2009 के अनुसार कक्षा 8 तक बालकों को निष्कासित यानी फेल नहीं किया जा सकता। जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वो ये कहता है कि बच्चों को पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स ये याद रखना आपको, ये शिक्षा नीति है राइट टू एजुकेशन, जो हमारा राइट टू एजुकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग बच्चे को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार कक्षा 8 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा यानी मदर टंग में ही शिक्षा देनी होगी। जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वही कहता है कि कक्षा 8 तक बच्चों को उनकी मदर टंग यानी कि जो मातृभाषा उसी में आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, ये फ्रेंड्स विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वे होते हैं जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते या किसी तरीके से दिव्यांग होते हैं, यानी कि चलने में बैठने में किसी तरीके की दिक्कत है, उनको हम समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है ये बच्चे वो हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इनको हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाएंगे। याद रखना फ्रेंड्स, ये CTET DSSS KVS की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनको स्किप नहीं करना है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5वीं तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। फ्रेंड्स ये याद रखना है, जो हमारा राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि जो प्राथमिक लेवल के जो बच्चे हैं उनका विद्यालय जो है 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। पॉइंट याद रखना आपको। क्वेश्चन इस तरीके का बनता है फ्रेंड्स, जो RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 1 किलोमीटर। अगर ये अपर प्राइमरी पूछ लेता है तो फ्रेंड्स 3 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना, प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर और अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। RTE 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। जो हमारा राइट टू एजुकेशन ये कहता है फ्रेंड्स, जो भी बच्चे दिव्यांग है, किसी भी तरीके के दिव्यांग हैं, उनको 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा देनी होगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राइट टू एजुकेशन 2009 के मुख्य उद्देश्य। फ्रेंड्स राइट टू एजुकेशन के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं वो पढ़ लेते हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। गुणवत्ता शिक्षा को सुनिश्चित करना, जो गुणवान शिक्षा है वो बच्चों को मिलनी चाहिए। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। फ्रेंड्स मैंने सभी क्वेश्चन वन लाइनर लेने की कोशिश की है ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार हर विद्यालय में अध्यापकों के 90% पद हमेशा भरे रहने चाहिए। जो हमारा राइट टू एजुकेशन कहता है कि हर विद्यालय में 90% पद हमेशा भरे होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट याद रखने आपको। पॉइंट है, भारत शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश है। फ्रेंड्स ये याद रखना आपको, जो इंडिया है वो विश्व का 135वां देश है मौलिक अधिकार के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि पहला ऐसा कौन सा देश है जो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। आपको नाम बताना है ऐसा कौन सा देश है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत 135वां देश है तो पहला कौन सा देश है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मूल कर्तव्य 51A, यानी कि जो हमारे मूल कर्तव्य दिए हैं उनमें से 51A में इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के माता पिता का, जो 6 से 14 वर्ष के जो माता पिता हैं उनका कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से वंचित ना करें। यानी कि जो 6 से 14 वर्ष तक के जिनके जो माता पिता हैं, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के जो माता पिता हैं, उनका कर्तव्य है कि वो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से उनको वंचित ना करें। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। विद्यार्थियों मैंने कोशिश किया आपको थोड़े से थोड़े समय में अधिक से अधिक कंटेंट देने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको, राइट टू एजुकेशन 2009 में 7 अध्याय यानी कि 7 चैप्टर है, इनके बारे में पढ़ेंगे 1 बाय 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए राइट टू एजुकेशन में कितने अध्याय हैं, 7 है, इनके बारे में हम 1 to 1 पढ़ेंगे। एक के अंदर प्रस्तावना बताई गई है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो 7 अध्याय बताए गए हैं उनमें से पहला है प्रस्तावना का। ठीक है फ्रेंड्स, और जो दूसरा है उसके अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो दूसरा अध्याय है ये याद रखना है फ्रेंड्स। सातों के सातों पॉइंट्स जो मैं भी आपको कराने वाला हूँ, जो दूसरा अध्याय है उसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया है। बढ़ते हमारे 3rd अध्याय के अंदर, इसके अंदर केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें और अभिभावकों के दायित्व सुनिश्चित किए गए हैं। ये पॉइंट्स याद रखने हैं कौन से अध्याय में क्या कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको। और 4थे अध्याय के अंदर पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स क्या कहा गया। 4थे अध्याय में स्कूल और शिक्षकों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। जो 4था अध्याय है उसमें स्कूल और शिक्षकों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
फ्रेंड्स अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना चाहिए, यानी कि अध्याय 5 के अंतर्गत ये बताया गया है जो प्राथमिक लेवल का जो पाठ्यक्रम है उसको समय पर पूरा किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप भी भावी शिक्षक हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अध्याय 5 के अकॉर्डिंग टाइम पे ही अध्याय पूरा किया जाना चाहिए, यानी पूरा सिलेबस जो है टाइम के अकॉर्डिंग पूरा कर लिया जाना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अध्याय 6, इसमें बाल अधिकारों का संरक्षण बताया गया है फ्रेंड्स, और जो लास्ट अध्याय है उसमें अन्य प्रासंगिक बातें बताई गई है। कुछ मुख्य पॉइंट्स है वो भी पढ़ लेते हैं राइट टू एजुकेशन की। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आरटीई एक्ट की प्रमुख धाराएं। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं तो राइट टू एजुकेशन 2009 में 38 तो धाराएं बताई गई हैं, 7 चैप्टर बताए गए हैं और 1 अनुसूची है। फ्रेंड्स ये याद रखना है सीक्वेंस, 38 तो धाराएं हैं, 7 चैप्टर है और 1 अनुसूची है। तो मैंने अध्याय अभी ऊपर करा दिया फ्रेंड्स एक्सप्लेशन, और 38 जो धाराएं हैं इसकी कुछ प्रमुख धाराएं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। राइट टू एजुकेशन की जो प्रमुख धाराएं हैं, धारा 3 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। जो धारा 3 है इसके अंतर्गत ये कहा गया है फ्रेंड्स, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना ये कंपलसरी है। ठीक है फ्रेंड्स, धारा 3 के अंतर्गत। धारा 4 के अंतर्गत आयु के अनुसार प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, ये धाराएं आपको याद रखनी है। जो मुख्य धाराएं हैं वो मैंने ली है फ्रेंड्स। धारा 5 के अंतर्गत अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार देता है, यानी कि किसी बच्चे को अगर किसी दूसरे विद्यालय में जाना है तो ये धारा 5 के अकॉर्डिंग वो जा सकता है। धारा 10 में माता पिता व संरक्षक के कर्तव्य, यानी कि धारा 10 ये कहती है माता पिता व जो केयर टेकर होते हैं उनके कर्तव्य बताए गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। धारा 12 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 50% सीटें रिजर्व होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है कौन सी धारा के अकॉर्डिंग, धारा 12 के अंतर्गत। ठीक है, जो 25% सीटें जो रिजर्व होती हैं गरीब बच्चों के लिए, ये धारा 12 के अंतर्गत आता है। पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट धारा। धारा 13 के अंतर्गत फीस नहीं ली जाएगी, यानी कि जो स्कूल्स होते हैं सरकारी स्कूल वो फीस नहीं ले सकते धारा 13 के अकॉर्डिंग। धारा 14 जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी प्रवेश, यानी कुछ बच्चों पे अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ये विद्यालय मना नहीं कर सकता उनके एडमिशन के लिए, धारा 14 कहती है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। धारा 15 प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। जो धारा है 15 धारा, इसके अंदर प्रवेश से हम इनकार नहीं कर सकते किसी भी कारण से। धारा 16 के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स के अनुसार विद्यार्थियों को न तो फेल किया जाएगा और न ही स्कूलों से निकाला जाएगा। जैसा कि मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ कि प्राथमिक यानी 8वीं कक्षा तक बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, ये हमारा राइट टू एजुकेशन कहता है। ये कौन सी धारा के अकॉर्डिंग आता है फ्रेंड्स, धारा 16 के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। धारा 17 में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है, यानी कि बच्चों को किसी भी तरीके का फिजिकल हरास करना मना है। ये याद रखना फ्रेंड्स, ये कौन सी धारा में आता है, धारा 17 के अंदर, यानी बच्चों को हम किसी भी तरीके से फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, ये धारा 17 के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स धारा 21 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। हालांकि धाराएं सारी जो करा रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है। धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रबंधन समिति यानी एसएमसी होना अनिवार्य है, यानी एसएमसी का होना अनिवार्य है, जिसमें एसएमसी में वर्तमान में 16 सदस्य हैं, पहले 15 थे अब 16 सदस्य हैं फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको। फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट धारा है धारा 25, इसमें छात्र व शिक्षक का अनुपात बताया गया है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ आपको, छात्र व शिक्षक का अनुपात कितना है, 30:1। ठीक है फ्रेंड्स, ये बताया गया है धारा 25 के अंतर्गत, ये याद रखनी है आपको सारी धाराएं। फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट धारा है धारा 27 के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जनगणना चुनाव आपदा प्रबंधन को छोड़कर, यानी इन शिक्षक को जनगणना में, चुनाव में और आपदा प्रबंधन में लगाया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षक को और किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा, ये धारा 27 कहती है। याद रखना है फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराया हुआ हर एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। धारा 28 में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। ठीक है फ्रेंड्स, ये धारा आपको याद रखनी है। धारा 28 के अकॉर्डिंग यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।